रेट तो दिक्कत ना मांगे, वो काम अपने बस ये है नहीं। फ्रांसी फ्रांसी भैया के साथ खेल रहे, शॉपिंग पे आए हो आप? शॉपिंग पे आए हो तैयार होके? हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सुबह ही सुबह आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि सुबह हमें काम था। शाम में हमें जाना है वैष्णो देवी धाम, तो वो भी आपको व्लॉग में आगे देखने को मिलेगा। तो हमें आज माता के लिए तैयारी करनी थी जाने के लिए। एकदम से हमारा प्लान बना, क्योंकि रिजर्वेशन तो कराने वाले थे, लेकिन वेटिंग में ही हमारा पड़ा हुआ था। कुछ पहलगाम का अटैक हुआ था, उसके बाद कैंसिल कर दिया था हमने। जब भी मन था कि वैष्णो धाम जाएं, बोला था मैंने। तो अभी मार्केट तो खुला हुआ नहीं था, मंदिर मिल गया हमें खुला हुआ, तो यहाँ पे आ गए हम माथा टेकने के लिए। मैं फ़र्स्ट टाइम ही इस मंदिर में आई हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और यहाँ वालों ने पहचान भी लिया मैं कहाँ से आई हूँ, क्या कौन हूँ। तो वे जानते थे कि जहाँ से मैं आई हूँ। मेरा एड्रेस भी बताने लगे और पूछने लगे वे कि कैसा लगा बेटे आपको मंदिर। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा मंदिर। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी पूजा पाठ भी की, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था। तो और मंदिर में दर्शन भी हो गए। यहाँ पे मैंने परिक्रमा भी की एक। ये आप देख सकते हैं हनुमान जी, ये राधे कृष्णा, ये यहाँ पे माता रानी, और उधर भी नल और शिवलिंग था। और पहले जो दिखाया वो भी। यहाँ पे नीति को थोड़ा सा ये इसका परीक्षा का बुक वगैरह लेनी थी, थोड़ा काम था, तो वो इस शॉप पे आ गई। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सारे बाल मेरे पसीने में भीग गए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और सुबह का टाइम हो रखा था। और बस मैं ये सोच रही थी कि फ़र्स्ट टाइम मेरा वैष्णो धाम का वो रहेगा घूमने का, तो दर्शन का, तो वो सुख शांति से हो जाए। अपने पर ये भी हो रहा था कि पता नहीं मैं यात्रा कर पाऊँगी, चढ़ पाऊँगी या नहीं, तो इस कश्मकश में भी थी। तो इसीलिए ज़्यादा मैं जा रही थी। और इनके साथ तो मैंने इसीलिए कराया है अपना टिकट वगैरह एकदम इमरजेंसी में, क्योंकि अर्धकुमारी में इसके पापा भी पहले गए थे। तो अर्धकुमारी में दर्शन के लिए 2-3 दिन रुकना पड़ता है, वेटिंग में चलता है ना, तो वहाँ पे दर्शन नहीं हो पाते। लेकिन ये करा देता है अर्धकुमारी में, क्योंकि इसका पास वगैरह चलता है शनि का। तो इस वजह से मैंने कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी जब भी मुझे फर्स्ट टाइम दर्शन के लिए जाना होगा। निकल के यहाँ बहुत जाने वाला की शॉप है। ए नीचे वायर है। और इतनी सुबह हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे टिकट वगैरह वापस का सनी कराने गया हुआ था, और उसने हमें बाज़ार में छोड़ दिया था, क्योंकि हमें चुनरी वगैरह लेनी थी, नारियल वगैरह। तो सोच रहे थे कि यहीं से ले लें, वहाँ पे भीड़ होगी ज़्यादा, तो इस वजह से। और जो छत्र वगैरह चढ़ते हैं, जो भी है सामान माता रानी की यात्रा के लिए, वो लेना था हमें। तो हम उसके साथ बैठ के आ गए। और आने के बाद यहाँ पे हमें पता चला कि शॉप अभी खुली भी नहीं है। हम मार्केट में ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन जो हमें चाहिए था उसके लिए शॉप ही नहीं खुली मिली हमें। तो हमें थोड़ा सा और 1-2 जगह जाना पड़ेगा जब। और फाइनली हमें एक शॉप खुली भी दिखाई दे गई। ये थी चप्पलों की शॉप। तो नीति कहने लगी कि वहाँ पे पहनने के लिए जो हमें यात्रा करनी है उसके लिए भी एक चप्पल चाहिए जो कि कंफर्टेबल हो। तो मैं भी सोचने लगी कि अगर मुझे भी मिल जाए ठीक सी तो मैं भी ले लूँ, लेकिन इस शॉप पे हमें कुछ भी अच्छी नहीं मिली। हम आगे लेंगे, वो दिखाऊंगी मैं। अब आ गए हैं हम बच्चों के कंफर्टेबल कपड़े लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तो नए पहनने होते हैं
और दूसरा वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पे, तो उसको देखते हुए हमें थोड़े कॉटन में और सॉफ्ट से, जिससे कि भीड़ में बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, ऐसे कपड़े सेलेक्ट करने पड़ेंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे प्यास भी बहुत लग रही थी, सुबह से ही पसीना आ रहा था। यहाँ बच्चों ने कैंपर से पानी पिया और यहाँ पे नीति ने उसके प्रीशा के लिए मैंने तो पहले ही ले लिए थे। उसका व्लॉग वगैरह मैं बाद में दिखा दूँगी जब मैंने लिए थे। अभी तो प्रीशा के, प्रांशी के, इन्हीं के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने भी लिए थे बच्चों के, वो व्लॉग अलग आएगा जब मैंने बच्चों के कपड़े लिए थे या मैंने अपने कंफर्टेबल कपड़े लिए थे, उसका व्लॉग बाद में आएगा। पहले मैं वैष्णो माता के एपिसोड पूरा कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा और आप सब भी वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये अच्छा लगा, ये भी ले लिया। 3-4 जोड़े लिए थे इसने कि आने जाने में वहाँ पे नए भी रहें और कंफर्टेबल भी रहें। और अच्छा चीज़ है। ये भी रखना है क्या? ये लगी रख दिया। तीन तो ओके। भैया के साथ खेल लिया। शॉपिंग पे आए हो आप? शॉपिंग पे आए हो तैयार होके? यहाँ पे फ्रेंड्स के 300 के तो ये लगा दो। अच्छा अब ये बताओ 32 पानी पीना, इसमें पीना कैंपर में नीचे को ये तो छोड़ेगी कहीं ना कहीं, पर्स छोड़ दिया। पानी पीना पी ले, है ना, पानी पीना पी ले नीचे को। अब काफ़ी देर बाद मार्केट खुला खुला नज़र आ रहा था। अब हम चल दिए ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ही हमें रास्ते में पार्लर दिख गया, तो हमने सोचा थ्रेडिंग बनवा लेते हैं, क्योंकि मैं बनवा के आई भी नहीं थी घर से और फिर यहाँ पे भी नहीं बनवा पाई थी। और अब तो वैष्णो माता के मंदिर जाना है, तो मैं सोचने लगी कि अब बनवा लूँ और फिर अच्छी अच्छी रील्स भी आएगी, वीडियो भी आएगी माता रानी के दरबार से। और यहाँ पे आए तो इनकी भी स्टार्टिंग चल रही थी और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी बहुत। हम कह रहे हो फ़ैन चला दो, एसी चला दो, लेकिन वे तो वहाँ पे सफाई कर रही थी, इसलिए फ़ैन नहीं चला रही थी। ये तो कह रहे बस माता रानी का नाम देखे। अब तो ये तो पता नहीं चलता, पर जब तो ये तो बड़ा भाई पंखा चल रहा है। गर्मी होगी थी, पंखा ही चला दो। आप देख रहे होंगे लाइट लगा रही मैं तो कभी चला देती हूँ। एसी वैसे नहीं है, अच्छा क्या टाइम होते ही कहाँ ऐसा एसी तो है, एसी चला दो। और यहाँ पे हमने एसी चलाने के लिए बोला तो कहने लगे कि अभी चलाऊंगी। यार एक पल हमें ऐसा लग रहा था कि क्या करें हम, क्योंकि एक तो चल के आए थे मार्केट में, सुबह से ही गर्मी थी और ऊपर से ये पूरा बंद था। अब जाके फ़ैन चला, एसी चला तो थोड़ी सी ठंडक पड़ी, नहीं तो ऐसे लग रहा था कहाँ बैठ गए हम, भाग जाएं यहाँ से बिल्कुल। और गर्मी की वजह से मैंने दुपट्टा भी निकाल दिया था और आराम से बैठी थी कि बस थ्रेडिंग बनवा के भागे यहाँ से। हमने अब बनवा ली है थ्रेडिंग, अब आ गए हम नीचे और इस स्टोर पे हम थोड़ा सा सामान लेंगे जो कि नॉर्मली यूज आएगा हमें रास्ते में भी जिसकी ज़रूरत होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं फ़ोन वगैरह में कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, मतलब गर्मी रहेगी वहाँ पे, तो वहाँ के लिए थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, थोड़ा ये क्या क्रीम वगैरह दर्द की, जो पैरों में पेन होए अगर तो वो दर्द की, और पाउडर और छोटी छोटी बहुत सी चीज़ है जो कि हमें यूज आएगी रास्ते में, तो वो सब कुछ हमने यहाँ से ख़रीद लिया। हेलो, कैसे रहे आप गाड़ी में? अच्छे रहे थे? आइसक्रीम खा ली थी बूजी के बिना हैं? अब ये खाएगा, मम्मी खाएगी।
और इसके बाद सनी गया है हमारे लिए आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद अब मैं ऐड कर लूँगी शाम का अपना व्लॉग, क्योंकि अब घर पहुंच जाएंगे। बस हमें खाना खाने के बाद तैयारी करनी है आने के लिए, तो इसके बाद आपको दिखेगा। सो हेलो गाइस, हम आ गए हैं शाम के व्लॉग में। तो यहाँ पे रेडी होके हम चल रहे हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए, अब ट्रेन पकड़ने के लिए। अब देखते हैं हमारी ट्रेन टाइम पे रहती है या लेट होती है, क्योंकि हम तो पूरे फिक्स टाइम से बहुत जल्दी चल दिए हैं कि कहीं लेट ना हो। दूर जाना होता है तो थोड़ा टाइम पे ही जाना चाहिए। तो आप देखना कि हमारा कैसा सफ़र रहता है। अपने आप ही चलना पहले, जब पता चला है, जब तक जब तक ना, जब तक क्यों लगा रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। बस बस चले चले मात गंग का गले में जिनके सज रहा है यार, विश्व जंग का डमक 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 डमरू कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल ललाट पर। ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी बने वही मनुष्य परम विशिष्ट को देते हैं समस्त संपदा शिव शिवम तरल अनल गगन। सो फाइनली यहाँ पे आके पता चला है, रेलवे स्टेशन के ही पास हैं हम। तो यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमारी ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट है अभी। तो वहाँ बैठे हुए बोर हो रहे थे, और फिर इन्हें कोर्ट साइड वगैरह भी देखना था। इनका कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम से ही प्लान बना था हमारा आने का। तो ये सोचने लगे कि चलो दीदी कोर्ट साइड ही देख लेते हैं, वहाँ पे गर्मी रहेगी, कॉटन की कुर्तियाँ वगैरह भी देख लेते हैं। तो इसलिए ये देखने के लिए यहाँ पे आ गई। मैंने तो पहले ही अपनी तैयारी वगैरह कर ली थी। सिंथेटिक सब ऐसा तो तेरे पास है, सेम है ना? तेरे पास है भाई। गर्मी के मतलब का नहीं है, गर्मी लगेगी गर्मी में पहनना जाएगा ये। नहीं देखो ऊपर में जाने के लिए लाइट कलर है। इनकी गले नहीं अच्छा लगता मुझे ये वाले, ऐसे करके आते हैं ना अच्छे लगते हैं। नहीं लगते, गोल वाले अच्छे लगते, गोल हो या फिर मतलब कॉलेज के बिल्कुल बराबर वाले। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लगी पड़ी है देखने में, चाहे इन्हें लेना ना हो, क्योंकि बस टाइम पास करना है। ट्रेन भी लेट है हमारी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी अपना ब्लॉग वगैरह शूट कर रही हूँ, तुम चेक करती रहो। ये ज़्यादातर शॉप पे जा रही थी, ट्राई करके आ रही थी। और फाइनली शॉप पे आ गए जहाँ पे इन्होंने कुछ ख़रीदारी की, और जो की वो देखना आप, क्योंकि मेरी बात भी लग गई। मैंने कहा ऐसे ही तुम घूमते फिर रहे हो, मतलब लेना भी है या नहीं लेना है,
कि नहीं हमें लेना है कोट सेट वगैरह मिल जाए या अच्छी सी मिल जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा देखा, इन्हें पसंद नहीं आई वहाँ पे कुर्तियाँ वगैरह भी। तो अब देखते हैं क्या लेती हैं ये, आपको भी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या दिखाए इन भैया ने। इन्हें कॉटन में चाहिए थी तो कॉटन में पहले ये कुर्तियाँ दिखाई। आप देखते रहिए, जो भी सिंपल सोवर में इन्हें चाहिए थी। मेरी बहन इतना बढ़िया कलर है तो मुझे वो कलर बढ़िया नहीं है, कलर बढ़िया नहीं है, पहनने में खुश है। इसमें ये है ना, ये वाला लेना है कलर, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन। ये वाला सुंदर लगता है, ये धुल के भी ठीक रहेगा, वो धुल के भी साइड हो जाएगा। हाँ भैया। सो गाइज फाइनली इन्होंने दोनों ने सेम, मतलब एक ने नेवी ब्लू एक ने ब्लैक, तो 2 कलर के इन्होंने कोट सेट खरीद लिए हैं, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे साइज में था नहीं तो मेरा भी ऐसे ही चलता, मैं नेवी ब्लू का ही लेती। और हम लेकर अब चल दिए हैं, और यहाँ पे दिख गए हमें दुपट्टे। देखो ऐसे स्मूथ, हाथ कैसा लगा रही है गर्मी में। हाँ, देख के भी गर्मी सी लगा, मुझे तो ये अच्छा लग रहा। कितने का है ये? मल्टी कलर वाला ले लूं? हाँ ऐसे ही ले लो, मल्टी कलर वाला ले लूं ना। हाँ कॉटन है ये प्योर। जयपुरी कितने के ये वाला तो 120 वाला है, जो उनके हाथ में वो कितने का वो? 100 रुपये ये साइज बना हो। सो गाइस हमने दुपट्टे वगैरह ले लिए थे, और दुपट्टे लेने के बाद अब यहाँ पे दिखी एक पार्लर की शॉप। राधा की थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनी हुई थी, हमने तो दिन में बनवा ली थी दोनों ने, तो फिर उसने भी थ्रेडिंग बनवाई, क्योंकि उसका भी अचानक आज ही प्रोग्राम बना जाने का, उसका तो था ही नहीं हमारे साथ जाने का। और वो इस कारण बना क्योंकि इसके पापा वगैरह ने मना कर दी थी जाने के लिए, तो उनकी जगह फिर इनका कराया। फिर एंड टाइम पे बिल्कुल अभी पता चला कि वे भी आ रहे हैं, वे हमें रास्ते में मिलेंगे इसके पापा। तो बस देखते हैं कैसे मिलते हैं, कहाँ पे मिलेंगे। और यहाँ पे हम आ गए हैं, ट्रेन आने वाली है, बस इसके बाद हमारी ट्रेन आएगी। और मैंने यहाँ पे भी बहुत सारी रील्स बनाई, मैं बना तो लेती हूँ लेकिन डालनी ही प्रॉब्लम हो जाती है, ना तो एडिट कर पाती हूँ ना ही डालने का टाइम मिल पाता है। अब व्लॉग वगैरह मैं एडिट कर रही हूँ तो पता चल रहा है, मैंने अर्नव के साथ भी बहुत सारी रील बनाई, भव्य युवराज के साथ भी, तो 1-2 तो डाली भी थी मैंने, और भी डालूँगी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी रील्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँ उन्हें सपोर्ट करिएगा, उन्हें भी प्यार दीजिएगा। और ट्रेन का सफ़र और कैसा रहा हमारा वैष्णो माता जी का सफ़र, जो भी चढ़ाई वगैरह, माता का भवन, सब कुछ आपको अब अगले व्लॉग में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।